नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा देने वाली कहानी, एक ऐसा डेटा जिसने राज्य की राजनीति की नींव हिला दी है। 2002 से 2025 23 साल में बंगाल में मतदाताओं की संख्या में 66% की बढ़ोतरी हुई है। और सबसे चौंकाने वाला ये कि टॉप 10 में से 9 जिले सीधे बांग्लादेश बॉर्डर से लगे हुए हैं। और इसी बीच चुनाव आयोग का एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होता है और ममता बनर्जी इसका खुलकर विरोध करने लगती है। कहती है कि खतरनाक हालात हो गए हैं, चुनाव आयोग इसे तत्काल रोक दे। वजह, बांग्लादेशियों का पर्दाफाश हो रहा है। बाप के जगह ससुर का नाम लिखकर बंगाल में मतदाता बने घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं और खौफ के मारे दीदी का यह वोट बैंक बॉर्डर पर भागकर देश वापस भेजने की गुहार लगा रहा है। चुनाव आयोग के इस अभियान ने घुसपैठियों में खलबली मचा दी है। सवाल उठता है, क्या एसआईआर से कोई बड़ा सच सामने आने वाला है? क्या घुसपैठियों को वोटर बनाने का खेल अब पकड़ा जा रहा है, या टीएमसी सच में इसे शरणार्थियों के मानवीय अधिकार का मसला बता रही है? आज का एक्सक्लूसिव डीप डाइव बंगाल के वोटर डेटा के अंदर छिपी सबसे डरावनी कहानी। सबसे पहले समझिए एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। चुनाव आयोग के इस अभियान का मकसद है मतदाता सूची की सबसे गहन जांच, मतलब डुप्लीकेट, फर्जी, अपात्र, संदिग्ध और संदिग्ध पते वाले नाम हटाना और नए पात्र नागरिकों को इसमें शामिल करना। आखिरी बार साल 2002 में यह अभियान चलाया गया था। अब 23 साल बाद फिर एक बार एसआईआर शुरू हुआ है। लेकिन यह संयोग नहीं है। एसआईआर सबसे पहले बिहार में तब शुरू हुआ जब वहां विधानसभा चुनाव होने वाले थे, और जब चुनाव खत्म हुए अब एसआईआर बंगाल में हो रहा है, जहां चुनाव 2026 में होने हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जहां चुनाव है वहीं एसआईआर हो रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के साथ ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आयोग ये अभियान चला रहा है। लेकिन फिर सवाल वही कि देश में कहीं कोई परेशानी नहीं तो अकेली ममता बनर्जी बेचैन क्यों है? बंगाल में ही परेशानी क्यों हो रही है? इसकी वजह ये डेटा बता रहा है, जो असली कहानी खोल रहा है। पश्चिम बंगाल में 2002 में रजिस्टर्ड वोटर थे 4.58 करोड़। 2025 में वोटर बढ़कर हो गए 7.63 करोड़, यानी 66% की बढ़ोतरी। जिलेवार वोटर बढ़ोतरी की अगर हम बात करें तो उत्तर दिनाजपुर में 105.49% की बढ़ोतरी हुई है, मालदा में 94.58%, मुर्शिदाबाद में 87.65%, साउथ 24 परगना में 83.30%, जलपाईगुड़ी में 82.3%, कूच बिहार में 76.52%, नॉर्थ 24 परगना में 72.18%, नादिया में 71.46%, दक्षिण दिनाजपुर में 70.94% और एक नॉन बॉर्डर जिला जो है बीरभूम, उसमें 73.44%। यह बॉर्डर से सटा हुआ जिला नहीं है बीरभूम। अब टॉप 10 में से 9 बॉर्डर जिले, ये जो 10 मैंने जिले आपको बताए, इनमें से 9 जिले ऐसे हैं जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। यानी कहां से बढ़ रहे हैं वोटर, तस्वीर साफ है, बताने की जरूरत नहीं है। मजे की बात यह कि कोलकाता में सिर्फ 4.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मतलब वोटर मेट्रो सिटी में नहीं बढ़ रहे हैं, सीमा के आसपास बढ़ रहे हैं। सीमा से सटे इलाकों में वो भी भयंकर तेजी से। जबकि पलायन शहरों की ओर होता है तो शहर में मतदाता बढ़ने चाहिए, लेकिन मतदाता बढ़ रहे हैं बॉर्डर से सटे जिलों में। अब सवाल यह कि यह संयोग है या एक सुनियोजित प्रयोग? टीएमसी का दावा है कि यह हिंदू शरणार्थी है। अरूप चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता है, वो कहते हैं 1951 में बांग्लादेश में हिंदू 30% थे, आज 8% रह गए। ये लोग चीन नहीं गए, बंगाल आए हैं। बीजेपी झूठ फैला रही है कि मुस्लिम घुसपैठ है। अब बीजेपी का आरोप है ये मुस्लिम घुसपैठियों का सुनियोजित वोट बैंक है। राहुल सिन्हा ने कहा कि 7 बॉर्डर जिले मुस्लिम बहुल बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। डेटा खुद इसका सबूत है। वही सीपीएम का इस पर रुख साफ है कि सीमा सुरक्षा फेल है, मुद्दा धार्मिक नहीं है, प्रशासनिक है।
मोहम्मद सलीम कहते हैं सीमा से लोग आए हैं, यह सच है, पर बीएसएफ ने रोका क्यों नहीं? यह धार्मिक नहीं, प्रशासनिक गड़बड़ी है। तीनों पार्टियों के बयान, तीनों की राजनीति, पर वोटर बढ़े कहां? सीमा पर, और इतनी बड़ी मात्रा में कि सवाल उठना लाजमी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये, क्या घुसपैठियों को वोटर बनाया गया? वोटर की बढ़ोतरी जो राष्ट्रीय औसत है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा है। सिर्फ बॉर्डर जिलों में ही ये विस्फोट हो रहे हैं। कोलकाता में बेहद कम बढ़ोतरी हो रही है और सीमा पार लोगों का आना मुख्यमंत्री तक मानती है, पर मानवीय तर्क देती है। इन चारों फैक्ट्स को अगर जोड़े तो चित्र साफ दिखने लगता है कि वोट बैंक की राजनीति है। क्या 23 वर्षों में एक संगठित डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग हुई है? अब सबसे बड़ा सवाल, ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध क्यों कर रही हैं? संभावित जो इसके कारण है वो अगर हम आपको बताएं तो उसके मुताबिक एसआईआर में डुप्लीकेट संदिग्ध वोटरों की पहचान होगी और जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी दल को महंगा पड़ेगा। सीमा पार आए बड़े समूहों के नाम हट सकते हैं। बीजेपी 2026 चुनाव में इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। टीएमसी के कोर वोट बैंक पर इसका असर पड़ सकता है, जो कि मुस्लिम वोट बैंक है। यानी चुनाव से ठीक पहले अगर लाखों नाम हट गए तो बंगाल का पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। सीमा से लगे जिलों में वोटर बढ़े हैं। 3 पार्टियों के 3 बयान, चुनाव आयोग की जांच और एसआईआर पर ममता की नाराजगी, ये सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं। बंगाल में वोटर लिस्ट सिर्फ कागज नहीं, पूरी राजनीतिक सत्ता का आधार है। हैरान करने वाली बात यह है कि वोट चोरी का बड़ा मुद्दा बनाकर हाइड्रोजन बम का विस्फोट करने वाले राहुल गांधी इस विस्फोट पर मौन है। बंगाल में दीदी एसआईआर का विरोध कर रही है और कांग्रेस भी उसके सुर में सुर मिला रही है। अब सवाल फिर यह उठता है कि 2026 के चुनाव से पहले क्या एसआईआर उस वोट बैंक की असल तस्वीर दिखाएगा? क्या लाखों नाम हटेंगे? क्या डेटा एक छुपे खेल का खुलासा करेगा? या क्या ये सब बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई की सिर्फ शुरुआत है? वो कुछ भी, लेकिन घुसपैठियों में खौफ का माहौल है और उनके वोट से जीतने वाले नेता चिंतित, क्योंकि घुसपैठियों के भागने के साथ ही उनको अपनी कुर्सी जाते हुए दिख रही है। आपको क्या लगता है, क्या इसी वजह से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है? भारतीय जनता पार्टी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी पर लंबे चौड़े आरोप भी लगाए हैं। क्या कहा है गौरव भाटिया ने, आप सुन लीजिए। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति सांप्रदायिक और घुसपैठियों के वोट पे आधारित है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब हमने तमाम चैनल पर खबर देखी कि घुसपैठिए वापस अपने देश की तरफ लौट रहे हैं, तब भारतीय खुश थे। लेकिन ममता बनर्जी आंखों में नमी लिए, दुख, चिंतित और बड़ी व्यथित दिखाई दी। और यह ऐसा इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी सोच रही है, मैंने तुम्हें पाला पोसा, झूठे प्रमाण पत्र दिए कि समय आएगा तो ये घुसपैठिए मेरे लिए वोट करेंगे, लेकिन अब जब चुनाव का समय है तो तुम जा रहे हो। उनको ये नहीं पता कि दृढ़ संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, जैसा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि भारत में केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार भारत के नागरिक चुनेंगे, कोई घुसपैठिया नहीं। यह हमारा देश है, इस वतन से हमें मोहब्बत है, इस वतन के लिए हम अपनी जान दे देंगे। यह कोई धर्मशाला नहीं है कि घुसपैठिए आएंगे और जो भारतीय नागरिक हैं उनका हक मारेंगे। तो सियासत चरम पर है। घुसपैठिए बंगाल के चुनाव में बड़ा मुद्दा रहने वाला है, लेकिन दीदी की रातों की नींद जरूर उड़ गई है, क्योंकि सीमा पर बैग लेकर, कांधे पर बैग टांगकर घुसपैठियों की तादाद बढ़ते जा रही है और वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें अपने घर बांग्लादेश वापस भेज दो। साथ ही साथ वो ये भी खुलासा कर रहे हैं कि देश भर में हमारे जैसे कई लोग हैं जो फैले हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर ही दिया है कि एक एक घुसपैठियों को चिन्हित करके इस देश से बाहर फेंका जाएगा।
आपकी इस खबर पर जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।